हेलो दोस्तों, आज हम शेयर कर रहे हैं बहुत ही स्वादिष्ट आलू पालक की सब्जी। आलू पालक की सब्जी तो आपने बहुत बार बना के खाई होगी। एक बार इस तरीके से बना के देखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। बच्चे भी इस सब्जी को मांग मांग के खाएंगे। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान तरीके से बनाने बताएं, ट्राई जरूर कीजिएगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सुनीता किचन में। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम लिए हैं 250 ग्राम पालक को अच्छे से साफ कर लिया और इसे 2 से 3 बार अच्छे से धुल लिए हैं। तो पालक को पहले धो लीजिएगा, फिर हम इसके छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। तो ये देखिए, सभी पालक को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिए हैं। ज़्यादा छोटा मत कीजिएगा, ठीक इस तरीके से बना के काट के तैयार कीजिएगा। और अब हम ले लिए हैं 4 छोटे साइज के कच्चे आलू को 2 टुकड़ों में कट कर लिया और इसे पानी में रखे हैं ताकि काला ना पड़े। तो सबसे पहले हम आलू को फ्राई करेंगे। तो गैस में रखे हैं कढ़ाई और इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच घी। तेल के जगह आप घी भी ले सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू और स्वाद अनुसार इसमें हम ऐड करेंगे नमक इस वक्त ऐड कर देने से आलू बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। साथ ही 2 पिंच हल्दी ऐड किए ताकि आलू में बहुत ही बढ़िया कलर आए। लगातार चलाते हुए इसे 5 से 6 मिनट तक भूनेंगे। आलू को हमें यहाँ 70 to 80% तक सॉफ्ट कर लेना है और मीडियम फ्लेम में इसे लगातार चलाते हुए भूनेंगे। आप चाहे तो इसे ढक के भी भून सकते हैं। और 6 से 7 मिनट भूनने के बाद देखिए कितने अच्छे तरीके से कलर आ गया है और 70 to 80% हमारा आलू भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर कलर आ गया आलू में। तो इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट पे। और इसी तेल में हम ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा। साथ ही कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे, 2 छोटी इलायची, 2 लौंग और 6 से 7 काली मिर्च ऐड करेंगे। जैसे ही खड़े मसाला चटक जाए 2 बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। प्याज को भी अच्छे से एक बार चला लेंगे। गैस का फ्लेम को मीडियम रखेंगे और प्याज को सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। हल्का इसके ऊपर कलर आ जाए उतना ही हमें भूनना है। तो प्याज हमारा भून रहा है तो तब तक हम एक तैयारी और कर लेते हैं। एक मिक्सी के जार लिए हैं और इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज के टमाटर। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 इंच अदरक को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिए हैं। साथ ही 6 से 7 कली लहसुन का ऐड करेंगे और इसे हम पीस के फाइन पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए पेस्ट हमारा बन के तैयार है। इस तरीके से पेस्ट बना लीजिएगा। और प्याज को भी हमें 4 से 5 मिनट भून लिया। प्याज भी हमारा सॉफ्ट हो गया और अच्छा सा सुनहरा कलर भी आ गया है। तो इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च और आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। इस वक्त काश्मीरी लाल मिर्च और हल्दी पाउडर ऐड करने से सब्जी का जो कलर है बहुत ही अच्छा आएगा। काश्मीरी लाल मिर्च तीखी नहीं होती है, इससे कलर बढ़िया आएगा। अच्छे से इसे मिक्स कर लिए हैं और अब हम इसमें टमाटर अदरक लहसुन का जो पेस्ट अभी हम बनाए थे उसे ऐड करेंगे। और स्वाद अनुसार इसमें हम आधा छोटा चम्मच नमक ऐड करने। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। अच्छे से एक बार प्याज के साथ टमाटर को मिक्स कर लेंगे और अभी हम टमाटर को सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। तो इसे ढक के मीडियम फ्लेम में 5 से 6 मिनट तक पकने देते हैं। 5 से 6 मिनट के बाद फिर से इसे ढक्कन खोलेंगे और एक बार इसे बीच में हम चला लिए थे। तो एक बार बीच में आप चला लीजिएगा। तो देखिए टमाटर भी हमारा अच्छी तरीके से पक गया है और अच्छे से तेल भी रिलीज हो गया है। तो अब हम कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर और आधा छोटा चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर। मिर्च का क्वांटिटी फ्रेंड्स आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अच्छे से एक बार मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए मसालों को भी भून लेंगे टमाटर के साथ। इससे इसका टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आएगा। सब्जी को आप मसाला को आप जितने अच्छे तरीके से भूनिएगा सब्जी का टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। मसाला भूनने के बाद हम उसमें फ्राई किया हुआ आलू ऐड किया। आलू को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप पानी। अच्छे से एक बार चम्मच की सहायता से मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम को लो ही रखेंगे और इसे ढक के पकने देते हैं। तब तक हम आगे की तैयारी कर लेंगे। तो फिर से हम गैस पर रखें एक पैन और इसमें ऐड कर रहे हैं 1 छोटा चम्मच तेल। साथ ही 2 लाल मिर्च ऐड करेंगे और 6 से 7 कली लहसुन की। पालक साग में लहसुन की का जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा आएगा। तो इसे गोल्डन कलर होने तक भून लेंगे। ध्यान रहे लहसुन को आपको बारीक बारीक नहीं काटना है, सिर्फ खड़े ही लेना है। इसे गोल्डन कलर होने तक अच्छे से भून लेंगे। तो देखिए बहुत ही प्यारा गोल्डन कलर आ गया है। तो अब हम इसमें बारीक काटा हुआ पालक को ऐड करेंगे और साथ ही गैस का फ्लेम को मीडियम टू हाई रखिएगा ताकि पालक जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। एक बार अच्छे से चम्मच की सहायता से मिक्स कर देंगे।
तो इस तरीके से जब पालक को अलग से आप भून के सब्जी बनाते हैं तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए लगातार चलाते हुए पालक को सॉफ्ट होने तक यहाँ हम पका लेंगे और इसे पकाते हुए बिल्कुल भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा फ्रेंड्स, 5 से 6 मिनट का ही समय लगेगा। तो देखिए पालक हमारा सॉफ्ट हो गया, इसके अंदर जो भी पानी है इसे हम अच्छे से भूनते हुए पानी को हमें सुखा लेना है। तो लगातार चलाते हुए भून रहे हैं। गैस का फ्लेम को मीडियम टू हाई रखिएगा ताकि जल्दी से हमारा पालक जो है भून जाए। तो इस तरीके से देखिए पालक को हम लगातार चलाते हुए भून रहे हैं। तो आप देख सकते हैं पालक हमारा अच्छी तरीके से जो पानी था वो सूख गया है और इसे अच्छे से भून लेंगे। तो अब भून गया तो गैस का फ्लेम को बंद कर देंगे। इधर आलू को भी पकते हुए 5 से 6 मिनट हो गया फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं आलू भी हमारा अच्छी तरीके से पक गया, ग्रेवी थोड़ी सी सूख भी गया है। तो एक बार चम्मच की सतह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 1 चम्मच फ्रेश मलाई। दूध को गर्म करने के बाद जो ऊपर में जो मलाई आ जाती है फ्रेश मलाई, उसी को ही हम ऐड किए फ्रेंड्स। 1 से 2 दिन का फ्रिज में रखा हुआ मलाई को ऐड नहीं कीजिएगा, नहीं तो सब्जी में खटास आने लगेगी। अच्छे से इसे मलाई को ऐड करते हुए 2 मिनट के लिए ग्रेवी के साथ अच्छे से भून लेंगे। मलाई ना हो तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। मलाई ऐड करने से सब्जी का जो टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो 2 मिनट इसे हम अच्छे से भून लिए हैं और अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्राई किया हुआ पालक को और अच्छे से इसे ग्रेवी के साथ मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। गैस का फ्लेम को मीडियम ही रखिएगा और लगातार चलाते हुए देखिए भून रहे हैं। तो इस तरीके से जो थोड़ा सा समय दीजिएगा सब्जी आपका जो है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होगा। अगर आपको कम ग्रेवी वाली सब्जी चाहिए तो इस वक्त 2 से 3 चम्मच पानी ऐड कीजिएगा। मैं थोड़ी सी यहाँ ग्रेवी वाली सब्जी बना रही हूँ तो फिर से मैं 1 कप गर्म पानी ऐड कर रही हूँ। ध्यान रेफरेंस यहाँ पर आपको गर्म पानी ही ऐड करना है, बिल्कुल भी ठंडा पानी ऐड मत कीजिएगा। और गैस का फ्लेम को मीडियम रखेंगे और ढक के इसे 5 से 6 मिनट तक पकने देते हैं। 6 से 7 मिनट पकाने के बाद देखिए ढक्कन खोलेंगे तो आप देख सकते हैं सब्जी का टेक्सचर। और आलू को इस वक्त आप चेक कर लीजिएगा आलू सॉफ्ट हुआ है कि नहीं। तो मैं यहाँ आलू को चेक कर ली हूँ, आलू हमारा अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच गरम मसाला। आप गरम मसाला की जगह चाट मसाला, आमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं और नहीं हो तो इसके भी कर सकते हैं। बारीक कटा हुआ फ्रेश धनिया पत्ता ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करते हुए 2 मिनट इसे खुले में पकने देते हैं। इससे जो है इसका टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आएगा। गरम मसाला और फ्रेश धनिया पत्ता का अच्छे से मिक्स करते हुए देखिए 2 मिनट पका लिए हैं। सब्जी हमारा ऑलरेडी बनके तैयार है। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनके तैयार हुआ है फ्रेंड्स। गैस का फ्लेम को बंद करेंगे और ऐसे गर्मा गर्म आप पूड़ी पराठा या चावल के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। रेसिपी कैसी लगी फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से